नमस्कार, मेरा नाम भवतोष फोगाट है और आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय भवतोष फोगाट में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th को इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का रिवीजन कराएंगे। तो सबसे पहले बात आती है इलेक्ट्रिसिटी होते क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक कंट्रोलेबल, जिसे कंट्रोल किया जा सकता है, और कन्वीनियंट यानी सुविधाजनक एनर्जी की फॉर्म है। यानी एनर्जी का एक वो फॉर्म है जो कंट्रोल किया जा सकता है और बहुत ही सुविधाजनक है, ताकि हम इसका यूज़ कर सकें कहाँ पे, घरों में, स्कूलों में, हॉस्पिटल में और इंडस्ट्रीज़ में। तो इलेक्ट्रिसिटी कोई पूछे क्या बताओगे कि ये कंट्रोलेबल और कन्वीनियंट फॉर्म है एनर्जी का, जो घरों में, स्कूलों में, हॉस्पिटल्स और इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। अब अगला टॉपिक आता है स्विच। तो स्विच क्या होता है? ये एक कंडक्टिंग लिंक है, यानी जो जोड़ता है किस किस को, सेल को और बल्ब को। तो आपने अगर बैटरी देखी हो तो आप जैसे ही बटन, तो उसमें जो स्विच है क्या काम कर रहा है, जो उसके अंदर सेल हैं और बाहर का जो बल्ब है, उन दोनों के बीच में लिंक जनरेट करता है। तो ये क्या बनाता है? एक लिंक बनाता है, कंडक्टिंग लिंक, जहाँ से करंट पास होता है सेल और बल्ब के बीच में। अगला आता है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट आपने देखा होगा। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? ये कंटिन्यूस और क्लोज पाथ। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, कंटिन्यूस यानी लगातार, बीच में कोई, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी ना हो, यानी कहीं से टूटा हुआ ना हो, बिल्कुल लगातार हो। और कैसा हो? क्लोज पाथ यानी कंप्लीट, उसकी जो वाइंडिंग है, तार वार जो है वो एकदम कंप्लीट होनी चाहिए। तो इसे हम कहते हैं कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अब मेन जहाँ से चैप्टर शुरू होता है वो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक करंट को आप दो तरह से ध्यान रख सकते हो। पहला, इसमें डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी जितना चार्ज क्या होता है, फ्लो होता है, कहाँ पे, थ्रू अ पार्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। यानी कि जितना चार्ज किसी पार्टिकुलर एरिया में यूनिट टाइम में फ्लो होता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी है दूसरी तरीके से, वो है, अगर आपको ये हार्ड लगे तो ये देख सकते हो, ये कह रहा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी जिस दर से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। आगे कह रहा है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो डायरेक्शन होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी जो डायरेक्शन होती है किसकी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो किस होती है, अपोजिट। अपोजिट होगी किसके, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, हमेशा करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट में होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगर हमारे पास Q हम मान लें नेट चार्ज है, T टाइम है और I इलेक्ट्रिक करंट है, तो हमारा करंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, I = Q/T। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाता है I = Q/T, जहाँ पे Q क्या है, चार्ज, T क्या है, टाइम। अब बात करें इसकी SI यूनिट की, तो SI यूनिट इसकी होती है कूलाम पर सेकेंड, क्योंकि कूलाम की SI यूनिट क्या है, मतलब चार्ज की SI यूनिट है कूलाम और टाइम की SI यूनिट है सेकेंड। तो ये हो गया कूलाम पर सेकेंड, और इसकी दूसरा नाम है एम्पियर। तो इलेक्ट्रिक करंट की जब भी डेफिनेशन पूछी जाए तो आपको क्या बताना है, एम्पियर या कूलाम पर सेकेंड। अब बात आती है 1 एम्पियर को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम किस तरह करेंगे। तो 1 एम्पियर के लिए आपको ध्यान रखना है कि अगर हम चार्ज कितना ले लें, 1 कूलाम, टाइम कितना ले लें, 1 सेकेंड, तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I = Q/T। तो Q की जगह 1 कूलाम रख देंगे हम और T की जगह 1 सेकेंड, तो हमारी क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर को हम डिफाइन करेंगे, अगर 1 कूलाम का चार्ज 1 सेकेंड तक फ्लो होता है तो उसे हम कहेंगे 1 एम्पियर। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। पहला है कि 1 कूलाम ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये होते हैं 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा है 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो ये होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम।
इसके अलावा न्यूमेरिकल्स में कभी कभी आ जाता है 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं, तो 10 की पावर -3। और अगर मिली की जगह आ जाए माइक्रो एम्पियर तो आपको ध्यान रखना है, आप उसकी जगह रख दोगे 10 की पावर -6 एम्पियर। नेक्स्ट, अब आता है कि इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर कैसे करते हैं। तो इसे नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम कहते हैं एमीटर। यानी एमीटर का काम क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है किसी भी सर्किट में। और हमेशा ये ध्यान रखना है, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि एमीटर को हम किस में कनेक्ट करते हैं। तो एमीटर को हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं क्योंकि सीरीज़ में इलेक्ट्रिक करंट सेम होता है। और बात आती है कि ये फ़्लो किधर से किधर होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट जो फ़्लो होता है किसी भी सर्किट में, इसकी जो डायरेक्शन होती है हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है। यानी इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होगी हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। तो ये था इलेक्ट्रिक करंट हमारा टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, जिसके अंदर कुछ ना कुछ करंट है, तो उसकी डेफिनेशन है द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। यानी हमारे पास अगर 2 पॉइंट हैं, हम 2 पॉइंट ले लेते हैं, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। तो इस पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट तक ले जाने में हमें कितना, 1 कूलाम। अगर हम 1 कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाएं तो इसे ले जाने में जो हमने वर्क किया उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये कहता है द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। अगर W हमारा क्या है, वर्क डन है, और Q चार्ज है, यानी W वर्क डन ले लिया, Q चार्ज ले लिया, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो जाएगा V = W/Q। इसकी SI यूनिट वर्क डन हम जानते हैं किस में नापते हैं, जूल में, चार्ज को नापते हैं कूलाम में। तो इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी, SI यूनिट हो जाएगी जूल पर कूलाम, और इसका दूसरा नाम होता है वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट होती है वोल्ट या जूल पर कूलाम। अब जिस बेस पे हमने 1 एम्पियर को डिफाइन किया था उसी बेस पे हम 1 वोल्ट को डिफाइन करेंगे। तो 1 एम्पियर था जब 1 कूलाम का चार्ज 1 सेकंड तक फ्लो होता है तो वो 1 एम्पियर कहलाता है। इसी तरह हमारे पास 1 वोल्ट को अगर हमें डिफाइन करना हो तो यहाँ पे भी अगर 1 जूल का वर्क 1 कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया जाए तो हम उसे कहेंगे 1 वोल्ट। यानी अगर हम 1 कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाएं और उसे ले जाने में अगर हमें 1 जूल का वर्क करना पड़े तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। अब नेक्स्ट आता है कि किस इंस्ट्रूमेंट से इसे नापते हैं। तो जिस इंस्ट्रूमेंट से हम पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं 2 पॉइंट्स के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, उसे हम कहते हैं वोल्ट मीटर। ये इसका सिंबल है वोल्ट मीटर का। वोल्ट मीटर का सिंबल V लिख के उसे सर्कल कर देते हैं प्लस माइनस। तो ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है वोल्ट मीटर जिससे हम क्या नापते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। इसे हमेशा कनेक्ट करते हैं पैरेलल में। इलेक्ट्रिक करंट को जो इंस्ट्रूमेंट नापता था एमीटर, उसे हम लगाते थे हमेशा सीरीज़ में। वोल्ट मीटर को हमेशा हम लगाएंगे पैरेलल में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब कुछ कंपोनेंट्स और उनके सिंबल्स दिए गए हैं। पहला इलेक्ट्रिक सेल, ये इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल है। इसमें एक प्लस वाले को बड़ा करके दिखाया गया है, यानी ये बड़ा है और ये माइनस वाला छोटा। और अगर कई सारी सेल्स को हम आपस में जोड़ दें तो वो हमारे क्या कहलाता है, बैटरी। इसमें हमने कई सारी सेल्स आपस में जोड़ रखी हैं। नेक्स्ट आता है स्विच। अगर स्विच ओपन स्विच का मतलब है अभी हमने उसे ऑन नहीं किया है, तो ये ओपन स्विच का है। अगर बीच में हम बिंदी लगा देते हैं तो ये क्लोज स्विच का है, यानी स्विच को हमने ऑन कर दिया है। नेक्स्ट वायर जॉइंट। वायर जॉइंट का मतलब है 2 तार अगर मिले हुए हैं और हमें उन्हें ग्राफिकली दिखाना है कॉपी पे, तो हमें एक डार्क पॉइंट लगा देते हैं इस तरह का, तो इससे हमें पता चल जाता है पॉइंट जॉइंट है, मतलब अब वायर आपस में जॉइंट है। लेकिन अगर वायर जॉइंट ना हो तब हम यूज़ करते हैं दूसरा वाला सिंबल
इसमें हम बिना उसे जॉइंट किए आगे निकालते हैं, यानी वायर जॉइंट नहीं है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब को अगर हमें दिखाना हो तो हम इस तरह का सिंबल बना देते हैं। अगला रेसिस्टर। तो रेसिस्टर का काम होता है, ये आप आगे पढ़ोगे, जैसे इसका साइन है स्पीड ब्रेकर की तरह। तो जैसे स्पीड ब्रेकर का काम होता है सड़क पे गाड़ियों की स्पीड को कंट्रोल करना, उसी तरह रेसिस्टर का काम होता है करंट को कंट्रोल करना। अब नेक्स्ट आया वेरिएबल रेसिस्टर। तो रेसिस्टर में अगर हम एक सिंबल लगा दें इस तरह का, तो ये वेरिएबल रेसिस्टर हो जाता है। ये है हमारा रियोस्टेट, ये आपने लेबोरेटरी में देखा होगा, इसे ग्राफिकली इस तरह सिंबल किया जाता है। एमीटर आप देख चुके हो अभी, और वोल्ट मीटर जिससे वोल्टेज नापी जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।